चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए करें बेटा स्टार्ट। तो हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल क्यूब। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे हम इसको टी लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ एक्स क्यूब डी एक्स क्या वैल्यू आई बेटा? एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। तो बेटा एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 1/4 डी टी। तो एक्स क्यूब डी एक्स देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/4। 1/4 को बाहर लिख देते हैं डी टी। अब 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को क्या लेट किया है? टी। तो बेटा टी टू द पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स टू द पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सो दिस इज टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। सो ये हो गया बेटा 1/16। टी किसको लेट किया था आपने? 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 4 प्लस सी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट में बोला है बच्चों 2x प्लस 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्लियर? 2x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। नाउ बेटा इसको लेट कर लीजिए। Let x square plus 4x plus 3 is equal to t. Now differentiate with respect to x. This is 2x plus 4 dx is equal to dt. Clear? So 2x plus 4 dx, this is dt. तो इसके प्लेस पे क्या रख देंगे बेटा? हम इसके प्लेस पे रख देंगे हम dt। इसको लेट किया है मैंने t, इसको t, तो ये रूट t आ गया बच्चों। ये हो गया बेटा t टू द पावर 1/2, t टू द पावर 1/2 dt। और t की पावर 1/2 का क्या होता है? t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये बाई 2 नीचे ऊपर आ गया प्लस सी। ये आ गया बेटा 2/3। t किसको लेट किया था हमने? t लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। उसकी पावर कितनी आ गई बेटा? 3/2 प्लस सी। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स का आंसर आ गया। चेक करते हैं। 1/16 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द होल पावर 4 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 टू द पावर 3/2 प्लस सी। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से। चलिए नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो इसको क्या लेट करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं लेट कर लेता हूँ बेटा t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2x dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा x dx की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 dt। x dx इज 1/2 dt। सो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लेट किया है मैंने? t। तो दिस इज t टू द पावर 3/2। करिए बेटा इंटीग्रेशन 1/2 t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ बेटा प्लस सी। दिस इज 1/5। ये तो 1/5 बचा। t किसको लेट किया था मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 3। उसकी पावर कितनी आ गई बेटा? 5/2 प्लस सी। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर यही आ रहा है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करें बच्चों। सेकंड पार्ट में बोला है 4x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है, क्या होता है? लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो वही नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाना है हमें। तो बेटा लेट करेंगे इसमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू टी। तो 4x प्लस 1, 7 का 0 हो गया बेटा, dx इज इक्वल टू dt। तो 4x प्लस 1 dx को क्या लिख दिया बेटा? dt। ये तो हो गया dt
और 2x² प्लस x माइनस 1 इज t, सो दिस इज रूट टी। रूट टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, t टू दी पावर 1/2। चलिए इसको और सोल्व करते हैं। दिस इज t टू दी पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेशन करिए। तो जब इंटीग्रेशन किया बेटा इसका, तो -½ + 1, सो दिस इज +½ अपॉन +½ प्लस c, ये 2 ऊपर आ गया, 2 रूट टी। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस c। तो बेटा 2 रूट टी किसको लेट किया था मैंने, 2x² प्लस x माइनस 7 प्लस c। ये आ रहा है हमारा आंसर, बिल्कुल सही। जल्दी से करिए इसको, जल्दी करें। चलिए बेटा करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया है, बट पावर 3 आ रही है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम टी लेट कर लेते हैं। चलिए, 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट के बेटा 6x प्लस 2, 5 का 0 हो गया, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से बेटा 2 कॉमन लिया है मैंने, सो दिस इज 3x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया बच्चों, 3x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो 3x प्लस 1 dx के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ मैं, 1/2 dt अपॉन t। t की पावर कितनी होगी बेटा, ये 3 हो गई। ये 1/2 ये ऊपर आ गया पावर, तो पावर माइनस में हो जाती है। ये हो गया बेटा 1/2 t टू दी पावर -2 अपॉन -2 हो गया, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c -1/4। इसको नीचे ले आते हैं, t² प्लस c, दिस इज -1/4। t किसे लेट किया था बेटा हमने, t लेट किया था हमने इसको 3x² प्लस 2x माइनस 5, उसकी पावर हो गई बेटा 2 प्लस c। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट यही आ रहा है। चलिए सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, x² प्लस 1, इसको t लेट करिए, किया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 2x dx इज इक्वल टू dt। 2x dx ही आ रहा है, 2x dx, दिस इज dt अपॉन क्यूब रूट ऑफ t, क्योंकि मैंने इसको t लेट किया है। इसका क्या मतलब होता है बेटा, t टू दी पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/3। ये ऊपर आ गया, तो t टू दी पावर -1/3 dt। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाए बेटा, -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस c। t टू दी पावर 3 × 3 -1 2/3 अपॉन 2/3। ठीक है, 2/3 और 3 ऊपर आ गया, प्लस c। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 3/2, और t किसको लेट किया था हमने, x² प्लस 1, x² प्लस 1 टू दी पावर 2/3 प्लस c। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया, 3/2 x² प्लस 1 टू दी पावर 2/3 प्लस c। करिए जल्दी से। चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, e टू दी पावर x a प्लस बी टू दी पावर x टू दी पावर 6। चलिए इसको लेट कर लेते हैं t, a प्लस बी e टू दी पावर x को t लेट किया बेटा, a का डिफरेंशियल 0 हो गया, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, b कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो ये साथ में चलता रहेगा, dx डी यहाँ पे dx आएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो e टू दी पावर x dx कितना हो गया बच्चों, 1/b dt। ये b इधर डिवाइड में आ गया, तो e टू दी पावर x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 1/b dt, और a प्लस बी टू दी पावर x हमने क्या लेट किया है बेटा, t। ठीक है, तो बेटा t की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई, तो ये हो गया 1/b t टू दी पावर 7/7 प्लस c। तो ये कितना हो गया बेटा, 1/7b। t किसको लेट किया था मैंने, t लेट किया था मैंने a प्लस बी ई टू दी पावर x टू दी पावर 7 प्लस c। चेक करते हैं, ये आ रहा है। चलिए अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या करना है बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें करना है हमें लेट करना है log x को बेटा t लेट कर लिया, तो log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x।
1/x dx इज इक्वल टू dt। तो 1 dx ये कितना हो गया बेटा, dt हो गया। ये तो देखिए 1/x डी की लिखा है 1/x dx, log x को हमने t लेट किया हुआ है t स्क्वायर, तो ये होता है बेटा t³/3 प्लस c। t किसे लेट किया है मैंने, log x को, तो log x टू द पावर 3/3 प्लस c। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। जल्दी करें। चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये है हमारा क्वेश्चन। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे बेटा 3 प्लस log x को t लेट कर लेते हैं। 3 प्लस log x इज इक्वल टू t, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो 0 हो गया बेटा। 1/x dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/x dx हो गया बेटा dt हो गया। 3 प्लस log x को क्या लेट किया मैंने, t, तो t √t आ गया बेटा। ये रूट लगी रहा है हम, तो ये कितना आ गया बेटा √t। इसको क्या लिखेंगे, t टू द पावर 1/2 लिखेंगे बच्चों। और t टू द पावर 1/2 का कितना होता है इंटीग्रेशन, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 2 ऊपर चला गया प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया बेटा 2/3। t किसे लेट किया था मैंने, t लेट किया था 3 प्लस log x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल ठीक। ओके चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमें ध्यान रखना है किसको t लेट करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों। ओके तो यहाँ पे मैं लेट करने जा रहा हूँ x प्लस log x को t लेट करने जा रहा हूँ। x का डिफरेंशियल हो गया 1, log x का कितना हो गया बेटा 1/x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे लेता हूँ मैं एलसीएम, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो x तो इधर गया बेटा, x प्लस 1/x dx, इस पूरे की वैल्यू आ रही है dt। x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। 3 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए। x प्लस 1/x dx, देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x dx, x प्लस 1/x dx, ये हो गया बच्चों dt। और x प्लस log x को मैंने क्या माना हुआ है, t, तो t स्क्वायर। तो ये आगे बच्चों t, ये आगे 3t³/3 प्लस c। t किसे लेट किया था हमने, t लेट किया है हमने x प्लस log x, तो x प्लस log x टू द पावर 3 प्लस c। चेक करते हैं आंसर, ये है बेटा फिफ्थ का सेकंड। बिल्कुल सही। करिए जल्दी से, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों ये है हमारा सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, e टू द पावर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड e टू द पावर 3x। चलिए करें बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट। मैं इसको t लेट कर रहा हूँ, लेट e टू द पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t। अब बेटा e टू द पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशियल तो e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ हमें चैन रूल भी लगाना होगा। तो 3x का डिफरेंशियल कितना हो गया बेटा, 3 हो गया dx, 1 का 0 हो गया dt। हमें चाहिए बस e टू द पावर 3x dx, 3 इधर आ गया बेटा 1/3 हो गया, 1/3 dt हो गया। क्लियर। तो e टू द पावर 3x प्लस 1 को मैंने क्या लेट किया है बेटा t, तो ये तो हो गया मेरे पास t स्क्वायर। e टू द पावर 3x dx, ये आ गया 1/3 dt, तो 1/3 लगाते हैं बाहर, ये हो गया बच्चों dt। तो 1/3 t स्क्वायर को क्या लिखूंगा बेटा मैं, इसका इंटीग्रेशन t³/3, तो ये आ गया 1/9। t किसे लेट किया था, t लेट किया बेटा e टू द पावर 3x प्लस 1 को, और ऊपर है क्यूब प्लस c। चेक करते हैं अपना आंसर, सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सही, यही आ रहा है बच्चों, जल्दी करें। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, यही कर देता हूँ सेकंड पार्ट। सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोला बेटा e टू द पावर 4x, e टू द पावर 4x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 4x होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको t लेट करने जा रहा हूँ मैं। तो लेट 1 प्लस e टू द पावर 4x इज इक्वल टू t। अब बेटा यहाँ चैन रूल लगेगा e टू द पावर 4x का, तो e टू द पावर 4x का 4 हो गया बेटा dx इज इक्वल टू dt। तो e टू द पावर 4x dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये 4 इधर से इधर गया डिवाइड में 1/4 dt।
तो e टू दी पावर 4x dx आ गया बेटा मेरे पास 1/4, ये आ गया dt, और 1 प्लस ई टू दी पावर 4x को क्या लेट के मैंने t आ गया बेटा t स्क्वायर, दिस इज 1/4, t स्क्वायर बेटा ऊपर आ गया t टू दी पावर -2 आ गया है। ठीक है, इधर सोल्व करता हूँ इसको। अब t की पावर -2 का कितना हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला लगाया उससे। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा 1/4, t की पावर आ जाएगी -1 अपॉन -1 + c। ठीक है, ये 4 1 जा, इधर लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर, इसको सोल्व करके। तो बेटा ये आ गया -1/4, t की पावर -1 ही नीचे आ गया, t आ गया प्लस c आ गया, तो -1/4, t किसको लेट किया था मैंने, 1 + e टू दी पावर 4x, तो t के प्लेस पे मैं लिखूंगा 1 + e टू दी पावर 4x + c आ गया बच्चों। तो ये आंसर आ गया हमारा -1/4, 1 + e टू दी पावर 4x + c। 6 क्वेश्चन सेकंड पार्ट करिए बेटा जल्दी। चलिए बेटा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो बेटा यहाँ पे 1 + x टू दी पावर x6 को t मान लीजिए, लेट 1 + x टू दी पावर 6 = t। तो बेटा ये आ गया 6x टू दी पावर 5 dx = dt। हमें चाहिए सिर्फ x टू दी पावर 5, तो x टू दी पावर 5 dx आ गया बेटा 1/6 dt। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x टू दी पावर 5 dx इज 1/6 dt अपॉन 1 + x टू दी पावर 6 इज t, सो दिस इज t। ओके, ये आ गया बेटा 1/6, 1/t किसका होता है, 1/t होता है बेटा log mod t प्लस c, 1/6 log mod t, t होता है बेटा 1 प्लस वो t लेट किया है मैंने 1 + x टू दी पावर 6 मॉडुलस के अंदर प्लस c। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बुक में मोड नहीं लगाया हुआ है, आपको लगाना है मोड, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। चलिए सेकंड पार्ट कैसे करना है बेटा। सेकंड पार्ट में log x को लेट log x = t, तो log x का डिफरेंशियल होता है बेटा 1/x dx = dt। तो 1/x, देखो 1/x dx ये पूरा आ रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं dt, और log x को क्या लेट किया हुआ मैंने t। और फिर से 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है बेटा log mod t + c। तो आ गया बेटा log mod t की से लेट किया है मैंने log x को, तो log mod log x + c, ये हमारा आ गया 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का भी आंसर। करें बेटा जल्दी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 1 अपॉन x × x² - log x। तो बेटा मैं यहाँ पे x² - log x को मैं t लेट करने जा रहा हूँ। x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 2x, log x का 1/x dx = dt, ये तो सबको पता ही होगा। अब यहाँ बेटा लेते हैं एलसीएम x, ये x इधर गया बेटा 2x² - 1 dx = dt। तो 2x² - 1/x, देखो ये पूरी टर्म रखी है बेटा यहाँ पे 2x² - 1/x dx, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो गई dt हो गई, इस पूरे की वैल्यू dt हो गई। x² - log x को मैंने t माना हुआ है, तो बेटा कितना आ गया log mod t + c। तो ये आ गया बेटा log t किसको लेट किया आपने, x² - log x को + c। ठीक है, चलिए करें इसे जल्दी। 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। चलिए बेटा इस एक्सरसाइज का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है बेटा। चलिए, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, तो इसमें एक तो स्टेप आपको ध्यान रखना है। मैं करने जा रहा हूँ बेटा इसमें e टू दी पावर x से डिवाइड है सबको, न्यूमरेटर में भी
और डेनोमिनेटर में भी मैं सबको e टू द पावर x से डिवाइड करने जा रहा हूँ। ये है बेटा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, तो एक पावर कम हो जाएगी, डिवाइड में पावर माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ये ऊपर आ गया बेटा e टू द पावर माइनस x हो गया, इसमें भी डिवाइड में पावर माइनस हो गई। ये ऊपर आ गया बेटा e टू द पावर माइनस x। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको t लेट करने जा रहा हूँ। अब मैं लेट करने जा रहा हूँ बेटा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। तो देखिए e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर x होता है, e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x होता है। लेकिन चैन रूल से मैं माइनस x का भी करूँगा, तो माइनस x का कितना हो जाएगा बेटा -1, तो ये साइन कैसा हो जाएगा प्लस का। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, एक तो डिवाइड वाला स्टेप याद रखना है इसमें, एक तो डिवाइड वाला स्टेप और ये साइन चेंज होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। dx इज इक्वल टू dt, तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx कितना आ गया बेटा dt बाई टी आ गया बेटा, dt बाई टी, तो ये कितना हो गया log mod t प्लस c। बस जिसको t लेट किया है उसका रख दीजिए वैल्यू वापस। t किसको लेट किया है मैंने, t लेट किया है बेटा मैंने e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जल्दी करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस x dx। तो कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/e टू द पावर x। ठीक है, e टू द पावर माइनस x को क्या लिख सकता हूँ, 1/e टू द पावर x dx। यहाँ पे लिया बेटा एलसीएम, तो जब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया e टू द पावर x और 1 का एलसीएम कितना है e टू द पावर x, ये इधर गया बेटा e टू द पावर x प्लस 1 dx। अब ये e टू द पावर x कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया बेटा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। अब मैं इसको t लेट करने जा रहा हूँ। लेट e टू द पावर x प्लस 1 को बेटा मैंने t लेट किया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर x dx कितना हो गया बेटा, dt हो गया, dt अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 को मैंने t लेट किया है, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा log t। ओके, log t किसे लेट किया है, e टू द पावर x प्लस 1 और प्लस c। तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। क्लियर, चलिए जल्दी करिए बेटा इसको।